की सत्ता को चर्चा में ला दिया है। आरोप है कि प्रेसिडेंट पुतिन रूस में अपनी तानाशाही चलाकर रूस की जनता की मर्जी के खिलाफ इस जंग को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आकार के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देश यानी रूस में कभी भी डेमोक्रेसी रही ही नहीं। रूस में हमेशा से ही ताकत के बल पर राज किया गया और 100 से कुछ ही ज्यादा साल पहले तो एक वक्त ऐसा आया था जब रूस पर एक तांत्रिक रासपुतिन की हुकूमत कई सालों तक चली। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन था वो तांत्रिक रासपुतिन जिसके इशारों पर रूस की सत्ता नाचती थी और उसकी हत्या ने रूस के साथ साथ पूरी दुनिया की तस्वीर को बदल दिया। रूस के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले और मैड मॉन्क के नाम से मशहूर रासपुतिन को दुनिया के सबसे विवादास्पद इंसानों में से एक माना जाता है। रासपुतिन के बारे में रूस और बाकी दुनिया में इतनी अफवाहें उड़ती थी कि उनमें से सच और झूठ को अलग कर पाना मुश्किल था। लेकिन इतना तय है कि रासपुतिन साल 1905 में रूस के शासक जार निकोलस से मिला और उनके बीमार बेटे एलेक्जेई का इलाज अपनी देवी शक्तियों के जरिए करने लगा। इलाज कामयाब होने पर रासपुतिन की जार निकोलस और उनकी पत्नी एलेक्जेंड्रा यानी जारीना के साथ करीबियां बढ़ती चली गईं और रूस के शाही दरबार में रासपुतिन का रुतबा बाकी सारे दरबारियों से आगे हो गया। कहा जाता है कि जार निकोलस राजकाज के मामले में जारीना यानी एलेक्जेंड्रा की बात नहीं टालते थे और जारीना रासपुतिन के वश में थी। यानी रासपुतिन कठपुतली की तरह रूस की सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। लोगों को अपनी बातों से आकर्षित करने का हुनर रासपुतिन को बखूबी आता था और रासपुतिन के काफी फॉलोअर्स भी थे। रूस की सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति और राजकाज के बाकी मसलों पर रासपुतिन के दखल ने रूस के शाही दरबार में उसके कई दुश्मन बना दिए। इसी दौरान साल 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो रूस भी उसमें शामिल हो गया। रूस की सेना बुरी तरह हार रही थी और देश में अराजकता फैल रही थी। इसी बीच रूस के शासक जार के ही खानदान के लोगों में रासपुतिन को लेकर गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और दिसंबर 1916 को जार के ही एक रिश्तेदार ने 3 गोलियां मारकर रासपुतिन की हत्या कर दी। रासपुतिन की हत्या का रूस के किसान समाज में गलत संदेश गया और माना गया कि जार के दरबार के ताकतवर लोग किसान के बेटे की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सके। जार और उनकी सत्ता को लेकर रूस में गुस्सा फैलता गया और अगले ही साल यानी 1917 में रूस में लेनिन की अगुवाई में बोल्शेविक क्रांति का आगाज हो गया और मजदूरों किसानों के समर्थन से लेनिन ने जार की सत्ता को उखाड़ फेंका और इसी के साथ ही दुनिया में पहली कम्युनिस्ट सरकार का आगाज हो गया।